दुनिया भर की बड़ी और अहम खबर के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को यूट्यूब पर देखते रहिए। इस न्यूज़ को पेश कर रहे हैं एसके फैब 21 ट्रेडिशन वेडिंग मॉल जो की है ईदी बाजार पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तारीख 13 मार्च बरोज इतवार को महाराष्ट्र मुंबई के मलाड वेस्ट मालवानी गेट नंबर 5 के पास मालवानी पुलिस स्टेशन के रूबरू बबलू बाटा की समाजवादी पार्टी की ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली अबू आसिम आजमी और दिगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे नाज़रीन के बबलू बाटा माजी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी में 9 महीने अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन मजलिसी पार्टी में इनकी काम की किसी ने सताइश नहीं की और इनकी खिदमत को भी नहीं सराहा गया, जिसके तहत बबलू बाटा ने मजलिस पार्टी को खैराबाद कहते हुए समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी खुसूस में मालवानी पुलिस स्टेशन के रूबरू समाजवादी पार्टी की ऑफिस का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। आइए देखते हैं इस इफ्तिताही तकरीब के चंद मनाजिर। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से हमारे रिपोर्टर वली उल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। वंचित है कामों को लेकर, किस तरह से एजेंडा रहेगा इस बार महानगर पालिका के चुनाव को? नहीं, मालवनी की जनता जिसको चुनकर देती है और मंत्री पद पर बैठता है और फिर वंचित है, तो ये जनता को तो हिसाब लेना चाहिए। जब जनता हिसाब देती है तो जनता को हिसाब लेने का पूरा हक है कि आज जो सरकार में बैठे हैं, मंत्री पद पे हैं और यहाँ वंचित लफ्ज़ अगर सुनूं मैं तो मुझे अफसोस होगा। जनता को इसका हिसाब उन लोगों से लेना चाहिए जिनको चुन के दिया है, और हम यकीन दिलाते हैं। आइए हमारा काम देखिए, हमारे पास 2 MLA हैं, हमारे पास 6 नगर सेवक हैं। आप आकर देखिए मदनपुरा में कितना काम हुआ है। आज़ादी के बाद लोग कहते हैं मदनपुरा के, आज तक इतना काम नहीं हुआ। आप आकर देखिए गोंडी के अंदर कितना काम हुआ है। पानी नहीं आता था वहाँ पर, हर घर में पानी आ रहा है। सड़कें नहीं थी, रिक्शा कभी अंदर जाता नहीं था, सबको बाहरी रिक्शा छूट जाता था, सारी सड़कें बन गई। वहाँ बैठी चाल में स्कूल थे, सब बड़े बड़े स्कूल 25-50 करोड़ रुपए के स्कूल बन गए। मैदान खेलने का बन गया वहाँ पर, कब्रिस्तान की नई ज़मीन आ गई वहाँ पर, बड़ा अस्पताल बन गया। तो अगर काम करने का आदमी का की मंशा है, ईमानदारी से काम करना है तो काम होता है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट से फंड इतना मिलता है कि काम अगर पैसा लगाया जाए तो ईमानदारी से काम हो सकता है। सर, उत्तर मुंबई और मलाड तालुके की बात करें तो एक जान फूकने वाली काम किया है 2 शख्स से, एक शिरिल डिसूजा और बबलू बाटा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जान फूकने काम किया तो जान आएगी इंशाल्लाह। मालूनी में किस तरह से जान आएगी? ये जान लाएंगे ना ये लोग लाए जान। आपकी बात समाजवादी पार्टी के नगर सेवक ये लोग चुन के लाएंगे, मेहनत करेंगे हम लोग। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आज सिरिल डिसूजा साहब भी यहाँ हैं और सर आप भी हैं, मैं बड़ी कदर करता हूँ। जो मालवनी की दिग्गज नेता और मुंबई की प्रेसिडेंट श्रीमती रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, आज वो इस प्रोग्राम में नजर नहीं आ रहे, आखिर क्या बात है? अरे के काम में होगी, इलेक्शन लड़ना है, उसको मेहनत करनी होगी जी, जरूरत पड़ेगी आएंगे, उसमें कौन सी बात है जी। यहाँ सब लोग थोड़े आ जाएंगे एक साथ में। हमारे पास योजना सभा के अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह ब्रिगेड अध्यक्ष हैं, SC/ST के अध्यक्ष हैं, दलित अध्यक्ष हैं। क्या सब थोड़ा आ जाएंगे? आप ऐसा नहीं किसी को निगलेक्ट किया जा रहा है, कहीं होगी काम में। सर जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, मालवनी के लिए अगला कदम आपका क्या है? मेरा मतलब ये है कि मैं घर घर तक समाजवादी पार्टी का निशान पहुंचाऊं और अच्छे उम्मीदवार को लाकर लोगों से रिक्वेस्ट करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जितवाऊं और उसके पीछे मैं खड़े रहूं। और हम जिस तरह से दूसरे इलाकों में काम कर रहे हैं, अपने नगर सेवक को ट्रेंड करें और लोगों को काम करें, ताकि जो वंचित लफ्ज़ यहाँ के लिए आता है वो खत्म हो जाए और यहाँ भी लोगों को साफ पानी मिले, अच्छी म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ाई हो जाए। और हम यकीन दिलाते हैं यदि हमारी सत्ता में भागीदारी हो जाए, कारपोरेशन का मेयर बिना हमारे मदद के नहीं मिले, तो सारे म्यूनसिपलिटी के स्कूलों में मॉडर्न पढ़ाई होगी, बसों में लोगों को फ्री बच्चों को जाने मिलेगा। आपसे एक सवाल है कि अभी आप समाजवादी पार्टी में आज प्रवेश किए हैं, लेकिन इससे पहले आप MIM पार्टी में थे। क्या वजह थी जो आपने पार्टी को रिजाइन दिया और पार्टी छोड़ दिया MIM पार्टी? देखिए, रिजाइन वजह ये है कि 9 महीना में पार्टी में था। लोग बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है, वो आखिर में वाकई में बीजेपी की बी टीम ही है। क्योंकि यहाँ देखिए आप 2014 में क्या हुआ, यहाँ पे 2017 में क्या हुआ, यहाँ पे 2019 में क्या हुआ है, वही टीम 2019 वाली टीम बनती बैठी है। यहाँ पे वही टीम उन्होंने बनाया वापिस 2019 वाली टीम। ये वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा है। आप इतने अनुभवी हैं MIM पार्टी, आप पहले भी MIM पार्टी में थे या उनके सहयोगी थे? नहीं, तो आप जान करके क्यों आप उस पार्टी में गए जब मालूम है ऐसी पार्टी है? तो पार्टी थी, मगर हम सोचे हमारे आने तो अच्छा हो जाए, हमारे आने कुछ सुधार हो जाए,
और ये उन्होंने वही 2019-16 पूरा टीम बना के इन्होंने वही वापस वही माहौल बना दिया 2022 में। तो आपको लगता है कि मलाड वेस्ट में MIM पार्टी अच्छा कर पाएगी यहाँ पर? मलाड में क्या, मुंबई की बात कर रहा हूँ, जो बंगाल में हाल हुआ है वो हाल यहाँ का होएगा। समाजवादी पार्टी से कितनी उम्मीद है आप? देखिए जिला में तो 44 वार्ड है, अभी कितना पार्टी खड़ा करती है, 44-46 वार्ड है वो पूरे जिले में। अब पार्टी डिसाइड करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना है, तो जाकर देखेंगे। आपने समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है, प्रवेश किया है बबलू भाई के साथ में, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या समझ कर आपने ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया? इससे पहले आप MIM पार्टी में थे और MIM पार्टी को छोड़ने का कारण क्या? बबलू भाई, पहली बात तो मैं सबसे ये बताऊंगा आपको, जहाँ हमारे बबलू भाई MIM में जाएंगे तो हम साथ में MIM में, बबलू भाई समाजवादी में जाएंगे तो हम समाजवादी में। बबलू भाई जिधर वहाँ पे बबलू भाई की टीम पूरी उधर, सबसे बड़ी बात। और बबलू भाई ने जो MIM पार्टी जो हमारी जो छोड़ी है, बस आपको इसकी वजह बता दी गई है कि सब बी टीम वाले लोग हैं। बी टीम का मुराद किसकी बी टीम है? बी टीम बोले तो बीजेपी की बी टीम है। आप कुछ समझ सकते हो बंगाल में क्या हाल हुआ, अभी यूपी में क्या हाल हुआ। आज यूपी का जो हाल है, रिजल्ट देख लीजिए आप लोग। मीडिया वाले ही, सोशल मीडिया ही डाल रहे हैं कि कोई 500 वोट से हारा, कोई 200 वोट से हारा। तो ये बी टीम का ही काम था ना कि उनको जिताना। तो समाजवादी पार्टी से आपको कितनी उम्मीद? समाजवादी पार्टी से तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे को बहुत उम्मीद है। हमारे हाशिम साहब अभी आके गए हैं, उन्होंने भी हमसे भरोसा जताया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो गांव खेड़े के, जो हम भी यूपी से खुद में हूँ, हमारे खुद के घर में हम समाजवादी वाले लोग हैं, तो हम पहले भी हम बहक गए थे, अब अपनी जगह वापस आ गए। अमजद खान साहब, मलाड मालूनी में ऐसे क्या जरूरी काम है जो यहाँ पे होना जरूरी है और कौन से मुद्दे हैं जिसको हल करना जरूरी है? बबलू भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है कि पहली बात तो ट्रैफिक का। मैं तो ये चाहूँगा एरिया के MLA और नगर सेवक को ना चलता है कि 175 करोड़ लोग हमारी इंडिया में जनसंख्या, आप पत्रकार लोग, आपको खुद को पता है कितनी है। मेरा तो जजमेंट हमारा जहाँ तक था 125 करोड़ आ रही थी, तो 175 कहाँ से हो गई? जी धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं। मालवनी में जो नशाखोरी चल रही है नाके नाके पे, उसके बारे में क्या कार्रवाई हो सकती है और कब ये खत्म हो सकता है? इसके कारण बहुत से मतलब कईयों का मर्डर तक हो चुका है और हो चुका है, मारामारी हो चुकी है। इसके विषय में क्या कहना है? हर नाके पे आपको कोई ड्रग्स, कोई चरस, कोई गांजा। समझ गया मैं आपकी बात। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नशाखोरी जो हो रही है, इसमें हम लोग जहाँ तक हो सकता है, मैं रहता हूँ माड़ा में, सेकेंड मेरे मम्मी का घर है मालवनी 5 नंबर, मालवनी 5 नंबर के टुकड़े में, और बबलू भाई जहाँ रहते हैं मालवनी 5 नंबर में, उनकी अम्मी का घर है। उस जगह तो हमारे तो नशाखोरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइट करके रखा है, हम नशा करने देते नहीं, पहली बात तो। सेकेंड बात ये है कि एरिया के आमदार और एरिया के कारपोरेटर का काम है कि 10 बजे वाइन शॉप बंद होना चाहिए। फर्स्ट तो एक ये होना चाहिए, वो नहीं होता है यहाँ। तो समझो कि सबका तो हिसाब किताब अल्लाह जानता है क्या है क्या नहीं। सेकेंड, जिस तरफ चलता है वो पट्टा, वो एरिया का कारपोरेटर कौन है आप जानते होंगे इस चीज़ को, सलमान मिलकर, बराबर है। तो एक्चुअली मेन देखा जाए तो कारपोरेटर का काम है कि अपने एरिया को सुधारना। आज लोग कारपोरेटर चुन के लाने का मतलब क्या हुआ? एरिया सुधारना ही है ना। तो ये चीज जहां हो रही है तो वहां के लोग नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ
पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइनबाग में मौजूद नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहां पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइनबाग जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।